नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं, कोई डरावनी फिल्म नहीं, बल्कि आपकी और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी की एक सच्चाई साझा करने वाला हूँ। जरा सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सूरज की रोशनी या फिर मोबाइल की स्क्रीन? अगर आपका जवाब मोबाइल है तो समझ लीजिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम उस आदत की बात करेंगे जो धीरे धीरे हमारे दिमाग को अंदर से खोखला करती जा रही है। आज मोबाइल हमारी जेब में नहीं, हमारे दिमाग में बस चुका है। हम खाते समय मोबाइल देखते हैं, चलते समय मोबाइल देखते हैं, बाथरूम में भी मोबाइल साथ में होता है, और सोते समय आखिरी और उठते समय पहली चीज़ मोबाइल ही होता है। हमें लगता है कि हम मोबाइल को चला रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मोबाइल हमें चलाता है। हमारी सोच, हमारा समय, हमारी भावनाएं, सब कुछ मोबाइल कंट्रोल करता है। मोबाइल की लत कोई छोटी बात नहीं होती। यह वही लत है जैसे किसी को नशे की आदत लग जाए। फर्क सिर्फ इतना है, यह सिगरेट या शराब नहीं, बल्कि स्क्रीन होती है। जब जब मोबाइल पर कोई मैसेज आता है, कोई लाइक मिलता है या कोई नई रील दिखती है, तो हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जो हमें खुशी का एहसास कराता है, और दिमाग उसी खुशी का आदी हो जाता है। धीरे धीरे दिमाग बिना मोबाइल के खुश रहना भूल जाता है। यही कारण है कि आज के लोग अकेले बैठ नहीं पाते, चुपचाप रहना मुश्किल हो गया है, और अगर मोबाइल हाथ में ना हो तो बेचैनी, घबराहट और अजीब सा खालीपन महसूस होने लगता है। यह सब इस बात के संकेत हैं कि दिमाग मोबाइल पर निर्भर हो चुका है। मोबाइल की लत का पहला सीधा हमला हमारी याददाश्त पर होता है। आज लोग कहते हैं नाम याद नहीं रहते, बातें भूल जाते हैं, जरूरी काम याद नहीं रहता। इसका कारण है मोबाइल ने हमारे दिमाग को सोचने और याद रखने की मेहनत से मुक्त कर दिया है। नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, रास्ता याद रखने की जरूरत नहीं, सब कुछ मोबाइल ही करता है। इसके बाद मोबाइल हमारी एकाग्रता को खत्म करता है। कुछ सेकंड के वीडियो देखने की आदत ने दिमाग को इतना अधीर बना दिया है कि वह लंबी बात, किताब या किसी व्यक्ति की पूरी बात सुन ही नहीं पाता। दिमाग तुरंत बदलाव चाहता है, तुरंत मनोरंजन चाहता है, और यही आदत पढ़ाई, नौकरी और कामकाज सबको प्रभावित करती है। मोबाइल की लत से चिंता और एंजाइटी भी बढ़ती है। कई लोग बिना वजह घबराए रहते हैं, मन अशांत रहता है, दिल की धड़कनें तेज लगती हैं, और उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। असल में दिमाग लगातार स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है, और जब वह नहीं मिलता तो दिमाग बेचैन हो जाता है। सोशल मीडिया इस समस्या को और ज़्यादा गहरा बना देता है। वह हर कोई खुश, सफल और परफेक्ट दिखाई देता है। हम अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरों की दिखावटी ज़िंदगी से करने लगते हैं, और धीरे धीरे खुद को कमतर समझने लगते हैं। यही तुलना डिप्रेशन, निराशा और आत्मविश्वास की कमी को जन्म देती है। रात में मोबाइल देखने की आदत हमारी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है। मोबाइल से निकलने वाली नीली रोशनी दिमाग को यह संकेत देती है कि अभी दिन है, जिससे नींद का हार्मोन बनना बंद हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि नींद देर से आती है, बार बार टूटती है, और सुबह उठने पर थकान महसूस होती है। अधूरी नींद सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी नुकसान पहुंचाती है। सोचने की क्षमता कम करती है, गुस्सा जल्दी आता है, और छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं। कई लोग इसी कारण चिड़चिड़े और नकारात्मक स्वभाव के हो जाते हैं। बच्चों के लिए मोबाइल की लत और भी ज़्यादा खतरनाक होती है। छोटे बच्चे जिनका दिमाग अभी विकसित हो रहा होता है, अगर वे ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं तो उनकी बोलने की क्षमता, समझने की शक्ति और सामाजिक व्यवहार पर बुरा असर पड़ता है। बच्चा शांत दिखता है, लेकिन अंदर से उसका विकास रुक जाता है। मोबाइल की आदत इंसान की निर्णय लेने की क्षमता को भी कमजोर करती है। दिमाग तुरंत सुख चाहता है, लंबे समय के फायदे के बारे में सोचने की ताकत कम हो जाती है। इसी कारण लोग जल्दबाजी में गलत फैसले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। धीरे धीरे इंसान असल जिंदगी से कटने लगता है। परिवार साथ बैठा होता है, लेकिन हर कोई अपने मोबाइल में खोया होता है। रिश्तों में बातचीत कम होती है, भावनाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, और अकेलापन बढ़ता जाता है। मोबाइल ना मिलने पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, इस बात का संकेत है कि दिमाग संतुलन खोता जा रहा है। यह व्यवहार न केवल मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि रिश्तों को भी तोड़ देता है। रिसर्च यह भी बताती है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम दिमाग की कोशिकाओं को थका देता है, जिससे दिमाग जल्दी बूढ़ा होने लगता है, सोचने की रफ्तार कम हो जाती है, और व्यक्ति मानसिक रूप से सुस्त महसूस करने लगता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल बुरा है। मोबाइल एक बहुत ही शक्तिशाली साधन है, अगर हम उसे कंट्रोल करके इस्तेमाल करें। समस्या मोबाइल नहीं, समस्या हमारी आदतें हैं, हमारा असंतुलित उपयोग है। अगर हम दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं बल्कि खुद से करें, अगर हम सोने से पहले मोबाइल को दूर रखें, अगर हम बातचीत, खेल और प्रकृति को समय दें, तो दिमाग धीरे धीरे खुद को ठीक करना शुरू कर देता है।
मोबाइल से दूरी बनाना शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में मन हल्का महसूस होने लगता है, नींद बेहतर होती है और दिमाग शांत रहने लगता है। यही शांति हमारी असली ताकत होती है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद से सवाल पूछें, क्या हम मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मोबाइल हमारा इस्तेमाल करने लगा है। फैसला अगर आज नहीं लिया तो आने वाला समय हमें मजबूर कर देगा। याद रखिए, स्वस्थ दिमाग ही खुशहाल जिंदगी की कुंजी होती है। मोबाइल को जिंदगी का हिस्सा बनाइए, जिंदगी मत बना लीजिए। अगर आपको यह बात समझ में आई हो तो इसे सिर्फ सुनिए मत, अपनाइए भी। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।